व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो में ज्यादातर कार्टून छपते हैं। इन कार्टूनों के किरदार नेता होते थे, अभिनेता होते थे, खिलाड़ी होते थे, तो कई बार मजहबी बातों पर भी कार्टून बन जाते थे। पत्रिका ने ऐसे ही एक विवादित कार्टून को छाप दिया और यह कार्टून था पैगंबर हजरत मोहम्मद का, और इसी बात से आतंकवादी बौखलाए हुए थे। मौका मिला तो उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। आतंकवादियों ने चिल्लाकर कहा भी कि उन्होंने कार्टून छापने का बदला ले लिया। ठहर कर देख लीजिए आग बरसाती इन बंदूकों को, इन नकाबपोशों को। ये नकाबपोश पेरिस की गली में गोलियों से बातें करते हुए 2 पुलिस वालों को खामोश कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने 10 पत्रकारों को भी भून डाला है। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका ने गुनाह किया था। ईसा मसीह, ईसाइयत, यहूदी धार्मिक प्रतीकों पर करारे व्यंग्य करने के साथ साथ ये लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर व्यंग्य करने की हिमाकत करता रहा। साल 2012 में शार्ली एब्दो में पैगंबर साहब का कार्टून छपा था और हाल ही में इराक के बर्बर बगदादी का कार्टून बनाया गया था। उस वक्त मैगजीन के दफ्तर में किसी नए कार्टून की तैयारी चल रही थी कि कुछ नकाबपोश हाथों में AK-47 लिए दफ्तर में दाखिल हुए। सामने मैगजीन में काम करने वाले पत्रकार थे और इधर दहशतगर्दों की गोलियां थीं। शब्द, संकेत, भाषा और चित्र सब खामोश होते चले गए। गोलियों ने बातें की। पल भर में 10 पत्रकार भून डाले गए, जिनमें संपादक और कार्टूनिस्ट भी शामिल हैं। शार्ली एब्दो अपने साहसिक व्यंग्यों के लिए लंबे समय से इस्लामिक संगठनों के निशाने पर थी। 2005 में डैनिश न्यूज़पेपर में छपे कार्टून से जब दुनिया भर में कोहराम मचा, तो शार्ली एब्दो ने वही कार्टून 2007 में छाप डाला। फ्रांस के ही 2 मुस्लिम संगठनों ने मैगजीन पर केस कर दिया। पैगंबर साहब पर व्यंग्य छापने को लेकर निशाने पर आई मैगजीन के दफ्तर पर 2011 में फायर बम से हमला किया गया। दफ्तर तबाह हो गया, लेकिन कार्टूनों को छापने का सिलसिला नहीं रुका। शायद उन्हें भयंकरतम परिणाम का अंदेशा नहीं था। शायद वो इस मुगालते में थे कि तमाम व्यंग्यों की तरह ये व्यंग्य भी चल जाएगा, लेकिन व्यंग्य बनाने वाले, लिखने वाले, छापने वाले नहीं चले। चली तो बस गोलियां। एक पैगाम दिया गया कि ऐसे तमाम अभिव्यक्ति के अलंबरदारों को कुछ आरक्षण के साथ चलना होगा। आज तक ब्यूरो। आतंक का ग्लोबल खतरा कितना बढ़ रहा है, कहां की चीखें आपका दिल दहला देंगी। आतंकवादी हमला पेरिस में हुआ, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया। आतंकवादियों की बेरहमी पूरी दुनिया के सामने चिंता की सबसे बड़ी वजह बन रही है। ऐसा ही हुआ था 16 दिसंबर को पाकिस्तान के पेशावर में। तब आतंकी गोलियों का निशाना बने थे मासूम बच्चे। 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियां लील ली गई थीं आतंकवादियों की बंदूकों से। आतंक के खूनी खेल से दहल गई दुनिया। आतंकवाद अब ग्लोबल हो रहा है। पेरिस में आतंकी हमला इसका सबसे ताजा सबूत है। इससे पहले 15 दिसंबर को आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पेशावर में दहशत का घिनौना खेल खेला था। उस रोज पेशावर में आर्मी स्कूल में हथियारबंद आतंकवादी घुस आए थे। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। थोड़ी ही देर में स्कूल में मासूम बच्चों की लाशों का ढेर लग गया। स्कूल के बाहर और भीतर अफरा तफरी मच गई। आतंकवादियों ने जमकर कोहराम मचाया था। इस हमले में 148 लोगों की जानें गई थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। अपने ही मासूम बच्चों की लाशों को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाने का इम्तिहान सामने पड़ा तो हर दिल से चीखें निकल गईं। मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में कभी उतने मरीज नहीं आए जितने मासूमों की लाशें यहां से निकली। एम्बुलेंस में लहू से लथपथ मासूमों के पस्त बदन स्ट्रेचर पर रखकर भीतर जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो चलता ही रहा। किसी के हाथ में गोली लगी थी तो किसी के पांव में, किसी ने सीने में गोली खाई थी तो किसी ने सिर पर।
बच्चों के दर्द से बड़े शैतान भी सिहर उठते हैं, लेकिन आतंक के राक्षसों ने मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा दी। देखते ही देखते स्कूल लाशों से पट गया। जो आतंकियों की गोली से बच गए वो भागकर बाहर आए, अपनों से मिले तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। अरसे से पाकिस्तान जिस नाग को पाल रहा था, उसी नाग ने उसे डस लिया। इससे पहले 15 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत शहर सिडनी 17 घंटों तक आतंक से सहमा रहा। उस रोज वहां के लिंट चॉकलेट कैफे में एक सिरफिरे ने कैफे में मौजूद तमाम लोगों को बंधक बना लिया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया था, लेकिन 17 घंटे बाद पुलिस के ऑपरेशन में सभी बंधक छुड़ा लिए गए। बंधक बनाने वाला मारा गया। तब पता चला कि वो आतंकवादी नहीं, ईरान का एक सिरफिरा था। आज तक ब्यूरो।